अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मान गनी और आज हैं आप लोग दी कोर ऑफ साइंस विद उस्मान गनी के साथ। तो आज हम लोग सीखने लगे हैं जी प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन्स के अंदर कोबाल्ट इलेक्ट्रोलाइट मेथड। जो कोबाल्ट इलेक्ट्रोलाइट मेथड है, आज हमने इसका इस्तेमाल करते हुए अल्केन्स को बनाना है। इसमें एक छोटी सी मेन पॉइंट बात है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप लोग अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा कि जो कोबाल्ट इलेक्ट्रोलाइट मेथड है ना, ये तो सबसे पहली बात तो ये सिमेट्रिकल अल्केन्स के लिए सबसे सूटेबल है। ठीक है, सिमेट्रिकल अल्केन्स के लिए ये रिएक्शन सूटेबल है। दूसरा कि कोबाल्ट इलेक्ट्रोलाइट मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम लोग मीथेन को प्रिपेयर नहीं करवा सकते। ठीक है, इसमें हमेशा हमारे पास इस टाइप हो सकता है, जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि आर टाइप, मतलब वो मीथेन नहीं हो सकता, इथेन हो सकता है। मतलब 2 कार्बन मोर देन कार्बन हो सकती हैं, उसमें सिंगल कार्बन नहीं आ सकता। मतलब हम मीथेन को प्रिपेयर नहीं करवा सकते। दूसरा कि इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए हमें हमेशा ये आयोनाइज हालत में चाहिए होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के लिए। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट का मेन ये होता है कि हम क्या करते हैं, जो गिवन प्रोडक्ट होता है हमारे पास, उसे हम डिसॉल्व करवा देते हैं या रिजॉल्व करवाते हैं उनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर। ठीक है, एंड अदर इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो ये है कि ये रिएक्शन जो है ये हमेशा हमारे पास या तो सोडियम मेटल या पोटाशियम मेटल, इन दोनों मेटल्स की मौजूदगी में परफॉर्म होता है। मेटल्स से छोड़ के हम तीसरी मेटल का इस्तेमाल करते हुए ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं करवा सकते। तो आए आज हम सीखते हैं जी कोबाल्ट इलेक्ट्रो मेथड को इस्तेमाल करते हुए कि इससे अल्केन्स को कैसे प्रिपेयर करवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जी कोबाल्ट इलेक्ट्रोलाइट मेथड के अंदर आप लोगों ने क्या करना है। ये मेन कुछ बातें हैं जो मैंने मेंशन की हुई है, इन्हें याद रखिएगा। व्हेन अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट, ठीक है, हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जो फुली खालस होता है, उसे हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ये हमारे पास हो सकता है या सोडियम या पोटेशियम साल्ट का ऑफ अ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी याद रखिएगा, पोटेशियम और सोडियम का मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए हमारे पास। और अनदर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, तो उस साल्ट को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइज करवाएंगे एंड अल्केन इज प्रोड्यूस। तो तब हमारे पास क्या होंगे जी, अल्केन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब मेन जो इसमें बात है वो क्या है जी, दिस मेथड इज ओनली सूटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन्स। ये जो मेथड है कोबाल्ट इलेक्ट्रोलाइट मेथड, ये हमारे पास सिमेट्रिकल अल्केन्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड दैट इज दोज आर टाइप इन फॉर्म ऑफ आर। इट मींस के अल्काइल अल्काइल, जैसे आप बोल सकते हैं कार्बन टू कार्बन बॉन्ड हो सकता है ये। और मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। और ये जो मीथेन है हमारे पास CH4 फार्मूला जिसका, वो कभी भी कोबाल्ट इलेक्ट्रोलाइट मेथड को इस्तेमाल करते हुए प्रिपेयर नहीं हो सकती। तो मैंने ये एक जनरल सा रिएक्शन किया है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइज में करवाने लगा हूं वाटर की मौजूदगी में, चूंकि ये पोटाशियम के लिए भी हम कर सकते हैं और सोडियम के लिए भी, इन दो मेटल्स के लिए, पोटाशियम और सोडियम, पोटाशियम के लिए और दूसरा सोडियम के लिए। देखिए मैं पोटाशियम के लिए भी करता हूं, आप समझिएगा, 2RCOO नेगेटिव और यहाँ पे पोटाशियम का पॉजिटिव, प्लस में 2H2O। तो ये भी सिमिलरली इलेक्ट्रोलाइज होगा, तो हमारे पास बन जाएगा जी R प्लस में 2 कार्बन डाइऑक्साइड, गैस रिजॉल्व होगी, प्लस में 2 KOH और प्लस में H2। ठीक है, ये आप सिर्फ और सिर्फ सोडियम और पोटाशियम की मौजूदगी में करवा सकते हैं। इन दो मेटल्स के अलावा ये रिएक्शन किसी अनदर मेटल की मौजूदगी में परफॉर्म नहीं हो सकता। अब देखिए ये मेरे पास है सोडियम मेटल का साल्ट है इन द फॉर्म ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे मैंने इलेक्ट्रोलाइज करवाया वाटर के साथ। तो मेरे पास अल्केन्स बन गए टाइप्स ऑफ RR, और वहां से मेरे पास चूंकि ये 2 था तो ये CO2, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीव हुई, 2 टाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस वहां से एवोलेट हो रहा है। तो सिमिलरली अगर मैं ये इक्वेशन करता हूं इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम मेटल, तो तब भी उसे जब हम इलेक्ट्रोलाइज करवाते हैं वाटर की मौजूदगी के अंदर, तो वो भी हमारे पास अल्केन बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ RR, और कार्बन डाइऑक्साइड लीव होगा, 2 टाइम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और H2O होगा। आयनाइजेशन को समझे, सबसे पहले आयनाइजेशन करते हैं जी हम।
डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव और पोटाशियम का पॉजिटिव। और ये था जी हमारे पास यहाँ पे ये 2 टाइम है, ठीक है। तो जब इसे हम आयोनाइज करवाते हैं, आयोनाइजेशन, तो जब हम इसको आयोनाइजेशन करवाते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है जी 2 टाइम H3C कार्बन डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव प्लस में हमारे पास आ जाता है 2K पॉजिटिव। अब जो ये है हमारे पास कह सकते हैं कॉन्जुगेट एसिड ऑफ एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं इसको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं हम, और इसको हम एनाइन और कैटाइन के तौर पे भी जानते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे पास कॉन्जुगेट ऑफ एसिटिक एसिड का या मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का है, आप लोगों को पता है जो अनोड होता है वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस इक्वेशंस के अंदर जो नेगेटिव पार्ट है वो हमारे पास ये वाला है। तो इसको मैं इस्तेमाल करते हुए आगे मजीद मैकेनिज्म को लेके चलते हैं। जब हम इसको क्या करवाएंगे जी, इलेक्ट्रोलाइज करवाएंगे, जब हम इस मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड या कह सकते हैं हम एसिटिक एसिड के कॉन्जुगेट को इलेक्ट्रोलाइज करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, वहां पर हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएंगे जी कार्बन डाइऑक्साइड और मिथाइल के तौर पे। डबल बॉन्ड हो और ये ऑक्सीजन के अंदर आप लोगों को पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है। जब ये मजीद 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालती है तो ये फ्री रेडिकल बन जाता है। और आप लोगों को पता है जो फ्री रेडिकल होता है वो क्या करता है, हमेशा खुद को स्टेबल करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन एटम है ये एज ए फ्री रेडिकल जो हमारे पास बन चुकी है, जब इसके आउटर मोस्ट शेल्स में से हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाया तो हमारे पास ये ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल बन गया। अब आपको पता है जो फ्री रेडिकल होता है वो हमेशा क्या करता है, खुद को स्टेबल करने की कोशिश करता है और वो किसी ना किसी अनदर एटम के साथ रिएक्ट करवाता है। तो आइए आगे देखते हैं जी हम ऑक्सीजन एटम क्या करता है जी। अब ये जो ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल बना है ये क्या करेगा, ये कार्बन के साथ अपना बॉन्ड बनाएगा। जब ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये फ्री रेडिकल एज ए स्टेबल कैटेगरी के अंदर आ जाता है। तो यहाँ से ये कार्बन जो है उसके साथ जो मिथाइल का बॉन्ड बना हुआ है वो कार्बन उस मिथाइल बॉन्ड को क्या करता है, लीव कर देता है। जब वो उसे लीव कर देता है तो हमारे पास यहाँ पर मिथाइल के फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं 2H3C, यहाँ पे मिथाइल के फ्री रेडिकल्स, और प्लस में ये हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड और ये भी डबल बॉन्ड। सिंपली आप इसको बोल सकते हो CO2 जो एवोलेट हो रहा है, हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। अब ये जो मिथाइल के हमारे पास फ्री रेडिकल्स बने हैं ना, इन मिथाइल के फ्री रेडिकल्स को हम आगे करते हैं। ये 2 टाइम है हमारे पास, आप लिखिएगा जी H3C प्लस CH3। तो ये जो मिथाइल के फ्री रेडिकल्स हमारे पास आए हैं 2 टाइम्स, ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना देते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास वहां पे इथेन बन जाता है जी। ठीक है जी, और प्लस में वही हमारे पास जो CO2 मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। अब आप लोगों ने देखा है कि हमने क्या किया है, एसिटिक एसिड के कॉन्जुगेट एसिड एसिटिक एसिड या मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइज जब हमने किया तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइज करने से हमने क्या किया, ऑक्सीजन के आटम शेल से 2 इलेक्ट्रॉन्स को लीव करवाया। जब उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स लीव हुए तो ऑक्सीजन एज ए फ्री रेडिकल बन गया हमारे पास।
तो जो फ्री रेडिकल होता है वो आपको पता है कि वो उसकी कोशिश क्या होती है, स्टेबल होने की। तो वो कार्बन के साथ अपना वो फ्री रेडिकल जो होता है वो एक बॉन्ड शेयर करने की कोशिश करता है, उससे इलेक्ट्रॉन लेके उससे बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करता है। तो जब वो उसके साथ कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाता है तो कार्बन जो मिथाइल ग्रुप है हमारे पास उसको वो लीव कर देता है। तो जब उसे लीव होता है तो वो एज ए फ्री रेडिकल बन जाते हैं और अनदर हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो ये जो मिथाइल के फ्री रेडिकल्स हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। तो वहां से हमारे पास क्या होता है जी, अल्केन्स प्रिपेयर्ड हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ आर, जो हमने ऑलरेडी शुरू में मेंशन किया हुआ था। तो ये था जी हमारे पास एट अनोड। और जो हमने जो 2 टाइम लिया था वाटर, ये अब आप इस वाटर को लें 2H2O, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं जी, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवाते हैं। जब हम इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवाएंगे तो हमारे पास ये बन जाता है H2OH नेगेटिव, प्लस में हाइड्रोजन गैस लीव आउट होता है। अब ये जो 2OH नेगेटिव आ गया हमारे पास, और ऑलरेडी जब हमने पोटाशियम के साल्ट जो था हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, जब उसकी आयनाइजेशन करवाई थी तो वहां से हमने 2K पॉजिटिव लिया था। अब यहां से आप 2K पॉजिटिव और यहां से ये वाला 2OH नेगेटिव इसको ले लें तो हमारे पास क्या बन जाता जी, 2KOH। तो अब गौर कीजिएगा कि हमने देखें जी जो प्रोडक्ट बोले थे वो सारे के सारे जनरेट करवा लिए जनरली की वजह। सबसे पहले हमने आर के फॉर्म के अंदर अल्केन्स को बनाया। तो ये देख लें जी, हमने जब एट अनोड पर काम किया तो हमने वहां से इन द फॉर्म ऑफ आर लिया। अनदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने प्रोड्यूस करवाई, वो भी हमने एट अनोड पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करवाया। अनदर हमारे पास क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो वो भी आप लोग चेक कीजिएगा कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कहां से जनरेट करवा सकते हैं, कैथोड से। और उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन होती है, तो वो भी आप देखें हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन हमने करवा दी। तो जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट थे हमारे पास वो सारे के सारे हमने जनरेट करवा दिए हैं बाय यूजिंग आयनाइजेशन मेथड इन कोबाल्ट इलेक्ट्रोलाइट मेथड। तो ये था जी आज का हमारा आर्टिकल, सिंपल सा कोबाल्ट इलेक्ट्रोलाइट मेथड। तो आई होप आप लोगों ने समझा है कि कोबाल्ट इलेक्ट्रोलाइट मेथड क्या है, और इसके अंदर जो मेन बातें मैंने बोली हैं कि ये हमेशा सोडियम या पोटाशियम साल्ट और उसके मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की मौजूदगी में ही होता है, और किसी और एटम मेटल की मौजूदगी में ये रिएक्शन नहीं होता। दूसरा कि ये हमेशा सिमेट्रिकल अल्केन्स के लिए इस्तेमाल होता है, सिमेट्रिकल अल्केन्स के लिए ही इसने काम करना होता है। तीसरा कि ये क्या है जी, हमारे पास हमेशा इन द फॉर्म ऑफ आर होता है, ठीक है। तो ये चंद एक बातें थी अबाउट कोबाल्ट इलेक्ट्रोलाइट मेथड। तो आई होप आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। तो अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।